हाय फ्रेंड्स, बैक पेन सीरीज के 12th एपिसोड में आज हम बात करेंगे सियाटिका के दर्द के बारे में। क्या आपको कमर से ज़्यादा दर्द पैरों में होता है? क्या आपका कूल्हा बिल्कुल जाम जाम सा महसूस होता है? जांग बिल्कुल जाम जाम सी महसूस होती है, दर्द होता है? क्या आपकी पिंडलियाँ बिल्कुल सख्त हो जाती हैं? काफ मसल्स में दर्द होता है? क्या आपकी एड़ियों में दर्द होता है? तलवों में जलन होती है? और पैर के अंगूठे में, उंगलियों में दर्द होता है? क्या आपका पैर सुन्न हो जाता है, उसमें झंझनाहट होती है? क्या उसमें चींटी चलने जैसी फीलिंग महसूस होती है? और क्या आपका पैर कभी कभी बेजान सा महसूस होता है? या जब भी आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपकी कमर बिल्कुल जकड़ी हुई महसूस होती है और कोई भी काम करने का मन नहीं करता है? अगर इन सब दिक्कतों से आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको कारण बताएंगे और साथ में कुछ सावधानियां और सिर्फ 3 एक्सरसाइज बताएंगे, जिसको आप अगर 10 से 15 दिन करते हैं तो आप सियाटिका के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। कमर में दर्द, सियाटिका, स्लिप डिस्क, डिस्क में हर्निएशन होने के कई कारण होते हैं, लेकिन हमारे पास जो कॉल्स, व्हाट्सएप और क्लिनिक पर जो लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं, उन ज़्यादातर की उम्र 20 से लेकर 40 साल तक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इस एज के लोग में इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं? कमर दर्द क्यों हो रहा है? स्लिप डिस्क क्यों हो रहा है? सियाटिका क्यों हो रहा है? जबकि इससे पहले के लोगों में ये दिक्कत 50 साल के बाद शुरू होती थी, जबकि आज की दिक्कत यंगस्टर में बहुत ज़्यादा हो रही है। कि इसकी क्या प्रॉब्लम है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा माइंडसेट और हमारी लाइफ स्टाइल और हमारी डाइट। ये 3 चीज़ गड़बड़ होने की वजह से ये दिक्कत यंगस्टर में बहुत ज़्यादा हो रही है। हमको दर्द होता है कमर में तो हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं कि ये थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। वही दिक्कत 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद बड़ी हो जाती है। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको पेन किलर देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं। हम पेन किलर खा लेते हैं और आराम कर लेते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने में इफर्ट लगेगा। इसीलिए यंगस्टर इन सब चीज़ों से भागते हैं। उनको चाहिए तुरंत आराम मिल जाए, लेकिन एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है कि इसमें तुरंत आराम नहीं मिलेगा। ये जैसे होम्योपैथिक दवा काम करती है बहुत धीरे धीरे, वैसे ही एक्सरसाइज भी काम करती है बहुत स्लो स्लो। तो जैसे आपको 6 महीने से दर्द है तो कम से कम आप अपनी बॉडी को 2 महीना तो दीजिए। 2 महीने में अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं और प्रिकॉशन बरतते हैं तो आपको आराम क्यों नहीं मिलेगा? यंगस्टर ये सोचते हैं कि जल्दी से आराम मिल जाए, हम एक्सरसाइज 4-6 दिन कर लें और हमको आराम मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करनी होगी, तभी आप कमर के दर्द से, सियाटिका के दर्द से, स्लिप डिस्क से बच सकते हैं। आप अपना माइंडसेट बदलिए कि हमको एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर करनी है, सुबह शाम करनी है। दूसरा है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल जब आप अपनी नहीं बदलेंगे तब तक आप इन सब चीज़ों से नहीं बच सकते हैं। यही चीज़ आपको समझनी है कि आपके जो प्रॉब्लम है उसका हल दवाई नहीं है, आप इसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए भी ठीक कर सकते हैं। अपना पोस्चर सही करना है, आगे झुक के कोई सामान नहीं उठाना है, फॉर्म के गद्दे पे नहीं सोना है, सोफे पे नहीं बैठना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप जब ध्यान रखेंगे तभी आप कमर के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा है डाइट। यंगस्टर ज़्यादातर आजकल फास्ट फूड, जंक फूड, स्मोकिंग, ड्रिंक करते हैं। इसकी वजह से भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। वो हेल्थी चीज़ें नहीं खाते, जिसकी वजह से कमर दर्द, सियाटिका, स्लिप डिस्क होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो कोशिश करिए आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए और हेल्दी चीज़ें लीजिए, कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, तभी आप बड़ी समस्या को छोटी कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अपने कमर की अच्छी तरह से सिकाई कर लीजिए। अगर आप मॉइस्ट हीट लेते हैं, यानी कि गर्म पानी से सिकाई करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए आप एक टब में पानी ले लीजिए, उसमें टॉवल डिप करके और उसको निचोड़ के अपनी कमर के ऊपर रखिए। ये सिकाई बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो हीटिंग पैड से या जेल पैड से सिकाई करिए। सिकाई करने से दर्द कम होगा और वहाँ की मांसपेशियाँ जो टाइट हो जाती हैं वो लूज हो जाएंगी और आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ में हम आपको कुछ प्रिकॉशन बताएंगे, उसको भी आप नोट कर लीजिए। और ये एक्सरसाइज जो हम बता रहे हैं, जो प्रिकॉशन बता रहे हैं, इसको आप 2-3 से बार देखिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बगैर देखे कॉल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। पहले आप एक्सरसाइज को अच्छी तरह से 2-3 बार देखिए, उसके बाद खुद से कोशिश करिए करने की। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है
तब आप व्हाट्सएप करिए या कॉल हमसे करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो सबसे पहले आप इस तरह से ऐसे लेट जाइए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद आप अपनी उंगलियों को इस तरह से ऐसे चलाइए, 1 मिनट तक ऐसे उंगलियों को चला लीजिए। ये आपका वार्म अप भी हो जाएगा। उसके बाद अपने पंजे को इस तरह से ऐसे करिए। इस एक्सरसाइज को एंकल पंप एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से ये वार्म अप हो जाएगा और जो आपकी काफ मसल्स है वो जो स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हैवीनेस हो जाती है, उसमें भी काफी आपको आराम मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज को आप जो है 10 से 15 बार करिए और दिन में आप 2 बार जरूर करिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम जो करेंगे उसमें हम करेंगे हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज। उसमें आप अपने हाथ को इस तरह से भी रख सकते हैं और इस तरह से भी ऐसे रख सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपनी कमर को इस तरह से ऐसे उठाइए। आपको बहुत ऊपर नहीं उठाना है, इस तरह से आपको इस तरह से ऐसे यहाँ पे उठाना है, बिल्कुल कंफर्ट के साथ यहाँ पे उठाइए और रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस। एक चीज हम आपको और बता दें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमर उठती नहीं है। तो जहां तक भी आपकी कमर उठी है, मान लीजिए यहां तक आपकी कमर उठ रही है, तो आप शुरू में इसी तरह से ऐसे करिए, उठाइए फिर रखिए। फिर जब आप हैबिट बन जाती है, आप रोकने की क्षमता आपकी हो जाती है, तो आप यहाँ पर 5 तक गिनती गिनिए, 1 से लेके 5 तक। और जब आपकी और ज्यादा क्षमता बढ़ जाती है तो 1 से लेके 10 तक आप गिनती गिनिए, उसके बाद नीचे रख दीजिए। इस एक्सरसाइज को करने से जो आपकी कमर के आसपास की मांसपेशियां हैं, ग्लूटियस मसल्स है, वो स्ट्रांग होंगी, क्योंकि इसके भी वीक हो जाने से भी कमर में दर्द होता है, सियाटिका की दिक्कत होती है। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार करिए शुरू में। उसके बाद आप जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ा दीजिएगा और ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार जरूर करिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब भी सुबह सो करके उठते हैं तो वो इस तरह से ऐसे उठ जाते हैं। अगर इस तरह से आप उठ जाएंगे तो आपकी गर्दन, पीठ और कमर पे लोड पड़ने के, जर्क लगने के, झटका लगने के चांसेस होते हैं। तो आपको कैसे उठना है, सबसे पहले आप इस तरह से ऐसे करवट होइए और फिर अपने पैर को इस तरह से नीचे करिए और फिर आप इस तरह से उठिए। जब आप इस तरह से उठेंगे तभी आप कमर के दर्द से बच सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ में आपको इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जिस बेड पर भी आप लेट रहे हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड ना हो और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो। अगर आप हार्ड बेड पे सोएंगे बहुत ज्यादा तब भी दर्द होगा, और अगर आप फॉर्म के गद्दे पे सोएंगे इससे स्पाइन का कर्वेचर बदल जाएगा, इसकी वजह से भी कमर में दर्द होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कोशिश करिए आप रुई के गद्दे पर ही सोइए और कोई भी सामान आगे झुक के ना उठाइए इस तरह से। अगर आप कोई भी सामान झुक करके उठाएंगे तो स्पाइन के ऊपर लोड पड़ेगा, जग पड़ेगा, आपकी मांसपेशियां खिंचेंगी, इसकी वजह से भी कमर में दर्द होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करिए आप इस तरह से ऐसे बैठ जाइए, फिर सामान को आप उठा सकते हैं। अगर आपके घुटने में दर्द रहता है तो आप इस चीज को अवॉइड करिए, आप घुटने के बल भी ना बैठिएगा। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे साइड रोटेशन। उसके लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से ऐसे मोड़ लीजिए और अपने हाथ को अपने यहाँ पे चेस्ट पर ऐसे रख दीजिए और आपको दाहिने साइड पैर ले जाना है और गर्दन को अपोजिट साइड ऐसे, और यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5। फिर आप बाएं साइड और गर्दन आपकी दाहिने साइड अपोजिट साइड, और यहाँ पे आप रोकिए। 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो नसें हैं, वो पूरी तरह से खिंचेंगी। जब ये खिंचेंगी तो रिलैक्स होंगी। ये एक्सरसाइज आप 20 से 25 बार करिए, दिन में 2 बार करिए। इस एक्सरसाइज को करने से आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस एक्सरसाइज को एंजॉय करेंगे। और एक्सरसाइज के साथ साथ में आपको अपने पोस्चर को भी सुधारना है। बहुत से लोग जब भी कुर्सी पर बैठते हैं तो इस तरह से ऐसे स्लाउच होकर बैठते हैं, आगे झुक के बैठते हैं, जिससे उनकी स्पाइन का कर्वेचर बदल जाता है। तो कोशिश करिए आप इस तरह से बैठिए, अपना हिप पूरा पीछे ले जाकर, और इस तरह से बैठिए और कंप्यूटर को अपने आंख के बिल्कुल सामने रखिए। तभी आप कमर के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, बच सकते हैं। और जिनके कमर में दर्द नहीं है वो भी ये छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर कमर के दर्द से बच सकते हैं। और अगर आपके दर्द ज्यादा है या आपको गिरने की वजह से दर्द हुआ है, स्लिप डिस्क है, या नॉर्मल जब आप बैठे रहते हैं तभी दर्द होता रहता है, तो कोशिश करिए आप जब भी ट्रेवल करिए, बाइक से चलिए या कार से चलिए, तो आप बेल्ट लगा लीजिए। बेल्ट कैसे लगाना है, कौन सी लगाना है, कितनी देर तक लगाना है, इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, आप ये वाला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। तीसरी एक्सरसाइज करने के लिए आप इस पोजीशन में पेट के बल ऐसे लेट जाइए और अपने हाथों को इस तरह से ऐसे रख लीजिए
और आप अपने हाथों के सहारे से अपने कंधे को, सर को इस तरह से ऐसे उठाइए और आपका सर जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, सर ऊपर की तरफ ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे आप रोकिए 1 2 3 4 5, फिर नीचे, फिर आप उठिए, यहाँ पे 1 to 5 तक काउंट करिए, फिर नीचे। इस एक्सरसाइज को करने से जो आपका कमर का दर्द है, सियाटिका का दर्द है या पॉस्चरल बैक पेन हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी इस एक्सरसाइज को करने से। ये एक्सरसाइज आप 8 से 10 बार करिए शुरू में, उसके बाद जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ा दीजिएगा। ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस एक्सरसाइज को एंजॉय करेंगे। कभी कभी कमर का दर्द, सियाटिका का दर्द एक पोजीशन में बहुत देर देर तक बैठे रहने की वजह से भी होता है। तो कोशिश करिए आप हर आधे घंटे 45 मिनट पर वॉक जरूर कर लीजिए 5 मिनट के लिए। वॉक करने से आपके ब्लड में सर्कुलेशन होगा, आपके पैरों में सर्कुलेशन होगा। इससे क्या होगा कि आप कमर के दर्द से बच सकते हैं, क्योंकि ये ओवर यूज की वजह से, और बहुत से लोग लेजी होते हैं, हर वक्त लेटे रहते हैं, सुस्त रहते हैं, इसकी वजह से भी ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जंक फूड और फास्ट फूड खाने की वजह से ओवरवेट हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पाइन का जो कर्वेचर होता है वो बिगड़ जाता है, तो भी कमर का दर्द देखने को मिलता है, सियाटिका की दिक्कत देखने को मिलती है। तो आप अपने वेट को भी कंट्रोल करिए, क्योंकि पेट आगे निकलेगा तब भी ये सब दिक्कतें देखने को मिलती हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करिए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत हो रहा है, इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं या कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं या वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आप व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। बहुत से लोगों को दिक्कत कमर की वजह से होती है, जिससे उनके घुटनों में भी दिक्कत हो जाती है। अगर आपके घुटने में दिक्कत हो रही है तो ये वाला वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।